जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली चालक, अचालक और अर्धचालक की क्लास रहने वाली है। तो क्लास के अंदर हम सारी चीजें को बारीकी से जानेंगे, देखेंगे। तो आज की क्लास है जो रिवीजन के तौर पर बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत खतरनाक रहने वाली है। तो आइए हमारी क्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी आसपास के स्टूडेंट हैं जो दौसा के आसपास में रह रहे हैं, ऑफलाइन आना चाह रहे हैं, तो 25 यानी कि आज से बैच शुरू हो रहा है। तो आप यहाँ से बैच शुरू हो जाएगा आपका आज से, यानी 25 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा। और बेंच के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, इस बेंच के साथ में आपको ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन सारी चीजें मिलेंगी जो ऑनलाइन है, जो इस वाले कोर्स के अंदर इंक्लूड है ना, चीजें वो आपको फ्री मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन बेंच के अंदर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग प्लस बेसिक साइंस ये आपको करवाई जाएगी। और ऐप के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ये ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे ये 100 फ्री टेस्ट मिलेंगे जो आपकी तैयारी को लगाएंगे चार। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए या तो आप आदर्श टेक्निकल क्लासेस विजिट कर सकते हो प्ले स्टोर पर, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप प्ले स्टोर पर जा सकते हो और वहां से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको 499 रुपए मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, साथ में आपको मिलता है यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में 100 टेस्ट है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को मिलने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए आदर्श टेक्निकल क्लासेस और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी बारीकी से देती जाएंगे। आपकी जिस भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, मैंने जैसे शुरू में बताया आपको, चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, सभी के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर अपन बारीकी से बात करेंगे। जिन्होंने पहले ऐप के अंदर क्लासें ले रखी हैं तो उनके अच्छे से चीजें समझ खा जाएंगी, और जिन्होंने नहीं ले रखे हैं हो सकता है कि उनके थोड़ा समझ कम खाए, तो इसलिए पहले जाकर के ऐप में क्लासें आप डिटेल्स में ले लीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है भाई वो क्या रहने वाला है, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक क्या होते हैं, जिनमें से विद्युत क्या हो जाए आसानी से गुजर जाती है, चालक हो जाते हैं। और कुचालक यानी कि अचालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा नहीं गुजरती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। जो परमाणविक आधार है इसके ऊपर देखते हैं कि हमारे जो चालक और अर्धचालक इन्हें कैसे विभक्त किया गया है, वो सारे देख लेते हैं। भाई जो चालक कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक एक या फिर क्या हो, चालक, चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये देख लेते हैं। जिसके अंदर या तो एक हो या फिर क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। कौन सी कक्ष में, बाह्य कक्ष के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनके बाह्य कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो। भाई इस जिनके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि देखो ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जिसके बाह्य कक्ष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाता है, वो पदार्थ क्या हो जाता है, आपका अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धचालक। अर्धचालक की अपन बात करें तो 0 डिग्री केल्विन पर तो आपका कुचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक है 0 केल्विन पर तो किसकी तरह कार्य करता है, कुचालक की तरह कार्य करता है। कुचालक की तरह कार्य करता है, लेकिन 300 केल्विन पर किसकी तरह काम करता है, ये चालक की तरह कार्य करता है। वन लाइनर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कुचालक, जिसके बाह्य कक्षा ये हो जाती है, इसकी बाह्य कक्षा ये क्या हो जाती है, इसकी बाह्य कक्षा। तो बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, भाई बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता क्या होती है, शून्य होते। बंध कौन सा बनाते हैं, मजबूत बंध बनाते हैं। कौन बनाते हैं, आपके अचालक पदार्थ। इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इसकी में 4। भाई चालक की बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 या 3, 1 से 3। और बात करें अर्धचालक की में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं। और कुचालक की बात करते हैं जिसकी बाह्य कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पदार्थ क्या है, आपका कुचालक हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं चालक और कुचालक प्रतिरोधों के बारे में। देखो आदर्श जो चालक होता है,
जिसके अंदर क्या है, अवगुण क्या है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल आदर्श है। ठीक है, तो उसके अपन गुण देख लेते हैं क्या होता है। आदर्श जो आपका चालक होता है उसका क्या होता है, इसके क्या होते हैं, लो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, क्या होती है इसके निम्न होती है, कम से कम मान की होनी चाहिए, क्या विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए इसकी, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यांत्रिक मजबूती क्या होनी चाहिए, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भौतिक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए, किसकी, आपके चालक की। कौन से चालक की बात कर रहे हैं, आदर्श चालक की बात कर रहे हैं, कौन से की, आदर्श की। ठीक है, आर्थिक रूप से ये भी होना चाहिए कि या इको इको इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि मतलब क्या होना चाहिए, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाए, सस्ता और सरलता से क्या हो जाए मेरे भाई, उपलब्ध हो जाए। कि ये नहीं कि हम जिस चालक को लेने गए बाजार में उसकी जो रेट है वो आसमान छू रही है। जैसे सोना भी चालक है, चांदी भी चालक है। ठीक है, अगर हम इन्हें विद्युत तारों के रूप में यूज में लेंगे तो भाई कितने महंगे हैं, इनके रेट बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो हम किसका उपयोग लेते हैं, फिर आते हैं हम एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर आते हैं, तो उनका हम आराम से अपने विद्युत तारों के अंदर क्या ले लेते हैं, उपयोग ले लेते हैं। और फिर बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा कौन सा उपयोग ले रहे हैं, उपयोग ले रहे हैं सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी बस बार है, आपके जो पारेषण लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, वितरण लाइन होती है, उनके अंदर सभी के अंदर किसका उपयोग कर रहे हैं अपन, एल्यूमिनियम का उपयोग ज्यादातर करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो चालक पदार्थ होता है इसके तन्यता व आघात वर्धनीय भी, आघात वर्धनीय भी होना चाहिए। जैसे कि तारों को, तारों और चद्रों के रूप में ढाला जा सके। भाई इनको क्या किया जा सके कि एक ये क्या होना चाहिए, जो आपका आदर्श चालक है ऐसा होना चाहिए कि इसे पीट या कूट करके क्या किया, चद्र के रूप में से बनाया जा सके, तारों के रूप में से आकार दिया जा सके। ऐसा नहीं है कि जैसे वो तार बनाने की कोशिश करें, टूटे जा रहा है, चद्र बनाने की कोशिश करें, बीच में से वो कट रही है, फट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वातावरण से अप्रभावित होना चाहिए, यानी कि वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। कैसे, कि ऐसा भी चालक नहीं होना चाहिए कि जिस पर तुरंत जंग लगे जा रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि जो जंग और ऑक्सीकरण से क्या हो भाई, सुरक्षित हो। ठीक है, आगे बात करते हैं सोल्डरिंग की। ऐसा चालक होना चाहिए जिसकी सोल्डरिंग क्या की जा सकती, आसानी से की जा सकती है। तो ये हो जाते हैं आपके चालक के 6 गुण, तो ये होना जरूरी है, तो क्या कहलाएगा, वो आदर्श चालक कहलाता है। क्या कहलाता है फिर भाई, आदर्श चालक कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने पढ़ा चालक, तो चालक के अंदर सबसे अच्छा चालक कौन, अपना सिल्वर, फिर कौन आ जाता है, अपना कॉपर आ जाता है, कॉपर के बाद में कौन आ जाता है भाई, कॉपर के बाद में कौन आ जाता है, आपका गोल्ड आ जाता है। क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, सबसे अधिक चालकता बात कर ले, या फिर क्या कह दे हम इसको, सबसे अच्छा चालक, क्या कह दे इसको हम, सबसे अच्छा चालक, क्या कह दे भाई इसको, सबसे अच्छा चालक। तो आपका कौन है, आपका जो सिल्वर है वो क्या है, सबसे अच्छा चालक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसका गलनांक की बात करें तो कितना होता है, 960 डिग्री इसका गलनांक होता है। किसका गलनांक होता है, 960 डिग्री, आपकी चांदी का गलनांक होता है। चांदी की प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, 1.59 गुणा 10 की घात -8 हो जा 8 ओम मीटर हो जाती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे अपने रिले बनाने में, सौर पैनल बनाने में होते हैं ना, अपने स्टार्टर हुए, ट्रांसफार्मर हुए, कोई भी विद्युत उपकरण जिसके टर्मिनल बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर किसको उपयोग करते हैं हम, चांदी का उपयोग कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर क्या है, कॉपर विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है। कॉपर क्या है, विद्युत का अच्छा चालक, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, चांदी है, लेकिन महंगी होने के कारण इसको उपयोग नहीं करते, इसलिए हम इसके जगह किसका ले लेते हैं उपयोग, अपन को आसानी से बाजार में मिल जाता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, ठीक है, चांदी के बजाय। तो कितनी परमाणु क्रमांक कितना है, 29 है। इसका गलनांक की बात करें तो कितनी होती है भाई, 1083 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका गलनांक होता है। किसका, कॉपर का गलनांक होता है। प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो क्या हो जाती है, इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, 1.72 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर हो जाती है। इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, घरेलू और औद्योगिक वायरिंगों के अंदर, वाइंडिंग के अंदर, बस बार के अंदर। अपन ने देखा है कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कॉपर का, अपने घरों के अंदर वायरिंग कर रहे हैं तो आप देखते हो 1.5 mm का, 2.5 mm का जो वायर देखते हैं, पर जो नलियों के अंदर डालते हैं, उस वहां पर जो कंड्यूट पाइपों के अंदर होकर डाल रहे हैं अपन इसको, तो वहां पर जो वायर अपन यूज ले रहे हैं कौन से होते हैं, कॉपर के होते हैं। ट्रांसफार्मर रही, अपनी मोटर रही, जो जिनकी हम वाइंडिंग करते हैं, तो वो वाइंडिंग किसकी करते हैं अपन, कॉपर की करते हैं। लेकिन आजकल एल्यूमिनियम की वाइंडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी है, आपकी कॉपर की हो जाती है।
ठीक है। एल्यूमिनियम की बजाय कॉपर का प्रतिरोध क्या है, कम है, और चालकता क्या है एल्यूमिनियम की बजाय अधिक हो जाती है। गोल्ड की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो Au का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। सबसे अधिक तन्य व अघातवर्धनीय होता है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, तन्य होता है। इसको सबसे ज्यादा पीट पीट करके सबसे पतली चद्दर इससे बनाई जा सकती है। सभी धातुओं के बजाय जो आपका सोना, इससे सबसे ज्यादा लंबा तार खींच करके बनाया जा सकता है। इसका उपयोग विद्युत के अंदर नगण्य, अगर इतना महंगा अगर अपन विद्युत के अंदर इसका यूज में लेंगे तो जो विद्युत की लागत है, जो अपन शुरू में विद्युत बना रहे हैं उसकी लागत कितनी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम सोने का उपयोग नहीं करते, सोने को हम रहने देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम के बारे में अलग से बात कर लेते हैं। एक बार तांबे के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1.72 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर हो जाती है। जबकि एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 2.66 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर हो जाती है। गलनांक की बात करते हैं। कॉपर के गलनांक की अपन ने बात करी तो कितना हो जाता है, कॉपर का गलनांक कितना हो जाता है आपका 1083 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और आपका एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है 660 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो सोने की प्रतिरोधकता है ना भाई, सोने की प्रतिरोधकता है जो कॉपर से तो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन तांबे से क्या, सॉरी एल्यूमिनियम से क्या होती है, इसकी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है और कॉपर से क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रखना आपको ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप गुणांक की बात करते हैं किसके, कि कॉपर के ताप गुणांक की, तो कितना हो जाता है 0.00393 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है 0.00403 पर डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वजन की बात करते हैं। अगर कॉपर का वजन 100% है ना भाई, तो कॉपर के वजन का 50.5% किसका वजन है, आपके एल्यूमिनियम का वजन है। चालकता की बात करें, समान आकार का अपन ने क्या लिया, तार लिया। अगर कॉपर 100% है तो जो एल्यूमिनियम है कॉपर की अपेक्षा इसकी चालकता कितनी होगी, 60.6% हो जाती है। ठीक है, एक यहाँ पर ये देख लीजिए SCR क्या होता है। SCR आपने पढ़ा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है SCR की। कहाँ पर उपयोग किया जाता है इसका, पारेषण तथा वितरण लाइनों में उपयोग किया जाता है। रेनफोर्स्ड वायर होता है, इसके अंदर आपने देखा होगा ऊपर तो किसकी लपेटे है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम, लेकिन अंदर कौन सा तार है, स्टील का तार होता है। अंदर कौन सा तार होता है, स्टील का तार। और स्टील का तार क्यों डाला जाता है, तन्यता व मजबूती के लिए स्टील का तार डाला जाता है। और एल्यूमिनियम किसके कहा क्या कर रहा है, इसके अंदर चालकता का कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन किसके ऊपर, मिश्र जो मिश्र धातु हैं, ताप और प्रतिरोध के बारे में क्या करते हैं अपन, बात करते हैं। ठीक, आ जाइए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी जो मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, पित्तल, पित्तल की बात करते हैं। पित्तल किस किस से बना होता है, तांबा और जस्ता से। जैसे कि इसकी एक ट्रिक भी हो जाती है, पिताजी बोलते हैं, लेकिन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही याद है। पित्तल मतलब तांबा और जस्ते से, मतलब छोटी छोटी चीजें भी क्या हो जाती है, याद हो जाती है वैसे भी। तो इसका उपयोग, इसके अंदर तांबा अपन यूज में ले रहे हैं ना भाई, पित्तल के अंदर 60% तो कॉपर और 40% किसका उपयोग कर रहे हैं, हम जिंक का उपयोग कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं, आपके जो पित्तल होते हैं, ब्रांस होती है, उसके अंदर किसका उपयोग करते हैं अपन, 60% तांबा और 40% टिन का उपयोग करते हैं। इन रेशियो को आप याद रखना, आगे आएगा जब और बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा ठीक है, पित्तल के क्या बनाते हैं, जो आपके होल्डर होते हैं ना, होल्डर होते हैं जिनके अंदर वो लगी हुई होती हैं, कॉन्टेक्टर्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, पित्तल के बने हुए होते हैं, ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं, ब्रांस के बने हुए होते हैं। ठीक है, होल्डर स्विच सॉकेट के कॉन्टैक्टर्स किसके बने हुए होते हैं, आपके पित्तल के बने होते हैं। नाइक्रोम के अंदर 80% निकल तथा 20% क्या मिलाया जाता है, इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो किसका निर्माण होता है भाई, नाइक्रोम का निर्माण होता है। अब नाइक्रोम को उपयोग कहाँ लेते हैं, नाइक्रोम का जो तापमान की बात कर ले सबसे पहले, नाइक्रोम के तो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइक्रोम का तापमान कितना होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसमें तंतु हीटर और गीजर के अंदर किया जाता है। और एक चीज एक याद और रखना कि जो कैंथल होता है उसका उपयोग भी किया जाता है उसमें भट्टियों के अंदर। आगे चलते हैं अपन मैगजीन के बारे में।
ठीक, मैग्नीज के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मैग्नीज के अंदर क्या होता है, 84%, तो तांबा प्लस 12% क्या होता है, मैग्नीज होता है, प्लस 4% क्या होता है, इसके अंदर निकेल होता है। निकेल होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, जो अपन वायर वाउंड प्रतिरोध होते हैं, जिसे आप क्या कह सकते हो, रियोस्टेट भी आपने देखा है, और वायर वाउंड प्रतिरोध दोनों दिखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये मान लो वायर वाउंड प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर क्या कर दूंगा मैं, इसके वायर लपेट दूंगा, किसका, मैग्नीज का वायर क्या कर दूंगा, इसके ऊपर लपेट दूंगा, किसका वायर लपेट दूंगा, मैग्नीज का वायर क्या करूंगा, इसके ऊपर लपेट करके वायर वाउंड प्रतिरोध का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, वायर वाउंड प्रतिरोध का जो ताप गुणांक की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 0.0000, मतलब 4 जीरो है, फिर कितना है, 25 है, ये ऐसे याद रखना है। मतलब जैसे ऐसी ऐसी जो संख्या आती है जिनको आप ऐसे याद रखोगे ज्यादा बेटर होगा। 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाता है, किसका हो जाता है, आपका मैग्नीज का हो जाता है। आगे बात करते हैं यूरेका के बारे में। तो यूरेका किससे होता है, यहाँ पर भी अपन ने पढ़ा 60-40, और वहां पर भी क्या पढ़ रहे हैं, 60-40 पढ़ रहे हैं। लेकिन पित्तल की बात करें तो तांबा तो 60% ही रहना है, यूरेका में भी तांबा 60% ही रहेगा। लेकिन पित्तल के अंदर क्या आ जाता है, जस्ता आ जाता है 40%, लेकिन यूरेका के अंदर 40% क्या आ जाती है भाई, निकेल आ जाती है। ये चीज क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अपना फैन रेगुलेटर होता है, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आपका यूरेका का उपयोग किया जाता है। और उसके अंदर भी किया जाता है जहां पर अपने जो डीसी मोटर के स्टार्टर होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, उनके अंदर भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन विशिष्ट धातुओं के बारे में बात करते हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। तो अब आते हैं टंगस्टन के ऊपर। टंगस्टन का क्या बना, टंगस्टन होता है जिससे क्या बना है, अपन विद्युत का, अपन विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का तापमान कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का क्या होता है, तापमान होता है। ठीक है, कहाँ पर, विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं ना भाई, जिनके अंदर किसका उपयोग लेते हैं अपन, इसका टंगस्टन का उपयोग। जो आपके पहले घरों के अंदर अपन लट्टू लगाते थे मार्केट से लाकर के, 10 रुपए वाला आता था, पहली रोशनी अपने को देता था, उसके अंदर अपन लगाते थे। तो क्या लगाते थे अपन, टंगस्टन वाला बल्ब लगाते थे। ठीक है, तो कौन सा बल्ब होता था वो, ये धातु फिलामेंट वाला बल्ब होता था। तो ये क्या करता था भाई, 3400 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, कितने पर, 3400 डिग्री से। आजकल के एलईडी क्या हमें ऊष्मा देती है कि बहुत तेज नहीं देती, लेकिन ये बल्ब क्या करता है, देता है। कई लोग इसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, आजकल सर्दियों के दिनों में रूम के अंदर लगा करके सोने से सो जाते हैं, तो ये क्या रखता है, थोड़ा रूम को थोड़ा गर्म रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन टिन और लेड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, टिन और लेड क्या है, एक मिश्र धातु होती है जिसके अंदर, अब इसका उपयोग कहाँ किया, अलग अलग जगह किया जाएगा यहाँ पर। अब अपन टिन और लेड का आपको पता है कि फ्यूज तार में भी निर्माण कर रहे हैं, और इनसे इसका, और इससे क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग भी कर रहे हैं। टिन और लेड से क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग भी कर रहे हैं। सोल्डरिंग भी कौन कौन से हो जाती है, एक तो कठोर और एक मृदु। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, जो विद्युत कार्य के लिए जो अपन सोल्डरिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर टिन और लेड का मिश्रण कितना होता है, 60 और 40 होता है। ठीक है, टिन कितना, 60 और लेड कितना, 40 हो जाता है। लेकिन अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए कर रहे हैं ना, दोनों का टेम्परेचर भी क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, 63% टिन और 37% लेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए। और जो विद्युत कार्य है, जो है ना, उनके अंदर बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कार्य है उनके अंदर 185 डिग्री सेल्सियस पर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है 183 डिग्री सेल्सियस पर। ये डाटा है, ये थोड़ा याद रखोगे तो याद हो जाएगा और काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, टिन और लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोल्डरिंग और फ्यूज वायर के अंदर टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं मरकरी की, पारे के अंदर बात करते हैं। राजस्थान विद्युत विभाग 2024 के प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने बोला था कि जो ध्रुव चालक होता है ना, वो कौन सा होता है, बाद बाकी उन्होंने क्या दी, धातु दी, इसको क्या दे दिया, चालक सभी दिए, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, लिक्विड चालक वहां पर पूछ लिया। तो पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था के अंदर। 4.12 केल्विन पर किसकी तरह कार्य करता है, अति चालक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है भाई, अति चालक की तरह कार्य करता है। कितने केल्विन पर, 4.12 केल्विन पर अति चालक की तरह आपका पारा काम करता है। पारे का उपयोग कहाँ किया जाता है, मरकरी वेपर लैंप और थर्मामीटर के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, पारे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं
कार्बन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का नेचर क्या है? कार्बन का नेचर क्या है? जैसे कि एनटीसी, पीटीसी, जेलटीसी बोलूं तो मैं बोलूंगा कि कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है? आपका एनटीसी है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, इसका तापमान बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, इसका तापमान बढ़ाता हूँ, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब प्रतिरोधकता घट जाएगी मेरे भाई, तो चालकता क्या हो जाएगी? अपने आप ही बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कार्बन का ताप बढ़ कार्बन का ताप बढ़ाने पर चालकता खालिस्तान होती है, घटती है या बढ़ती है? तो क्या होती है? ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध वो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाती है। ये चीज आपको क्या करनी, याद रखनी। उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन ब्रश के अंदर किया जाता है। किसके अंदर? कार्बन ब्रश के अंदर किया जाता है। और सेलों के अंदर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोड के रूप में भी आपके कार्बन का उपयोग किया जाता है। चीजें आप याद रखोगे। आगे देखते हैं कुचालक और विद्युत के अवरोधक। आइए, क्या क्या गुण होने चाहिए? अब मैंने सबसे पहले बताया कि जो कुचालक होता है उसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। कुचालक की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 8 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ आपके कुचालक कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। कुचालक के क्या गुण दोनों होने चाहिए, क्या गुण इनके होने चाहिए, वो देख लेते हैं। जैसे अपन ने चालकों के पढ़े थे, वैसे ही कुचालकों के। कुचालकों का जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो अपन किसी में मापते हैं, के प्रति एम या फिर केवी प्रति सेमी के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापा जाता है। तो अब कह सकते हैं कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, किसकी, जो आपका कुचालक है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कैसी होनी चाहिए? उच्च यांत्रिक होनी चाहिए। जैसे कि दबाव और खिंचाव को क्या कर सके? सहन कर सके। जैसे कि आपके केबल, उस पर दबाव डाल रहा है, ऐसे नहीं है कि तुरंत ही भंगुर अवस्था में हो जाए। जो कुचालक पदार्थ उसके ऊपर चढ़ी हुई पीवीसी है, वो तुरंत भंगुर नहीं होनी चाहिए। जो चढ़ा हुआ उसके ऊपर आवरण है, वो खींचने पर जल्दी से नहीं कि टूट गए तुरंत ही। तो उसके क्या होनी चाहिए? हाई हाई उसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नमीरोधी होना चाहिए। जल से अप्रभावित होने चाहिए। और जो केमिकल होते हैं, तेल ग्रीस जैसी चीजें होती हैं, इनसे भी क्या होना चाहिए? अप्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा अपन ने कुचालक ले लिया, जैसे कपड़ा भी तो वो, सॉरी, लकड़ी कुचालक है। लकड़ी जैसे भीगेगी तो वो किस उसके चालक के गुण आ जाते हैं। किसके? चालक के गुण आ जाते हैं। लेकिन अपना कुचालक ऐसा होना चाहिए भाई, जो भीगने के बाद भी क्या हो? नमी से भी अप्रभावित हो। और जो रासायनिक केमिकल वगैरह चीजें हैं उनसे भी क्या हो? अप्रभावित होना चाहिए। आगे बात करते हैं, जो हाई वर्किंग टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा तापमान हुआ और वो चीजें पिघलना शुरू कर देती हैं या फिर भंगुर होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। आगे बात करते हैं, हाई हाई प्रतिरोधकता, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, वो ज्यादा वोल्टेज प्रदान करने पर क्या हो जाता है? उसके अंदर वो चालक की तरह कार्य करने। तो विद्युत का प्रभाव पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? इसके अंदर भाई विरोधी विरोधी होता है, विरोध करता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे किसके बारे में? अचालक के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुचालक का तापमान नो का वर्गीकरण। आइए, कुचालकों का तापमान का वर्गीकरण। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ क्या लेना पड़ेगा? अपने को अलग लेना पड़ेगा। जैसे कागज होता है, तो कागज का जो नॉर्मल तापमान कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस के लिए अपन यूज में लेते हैं कि इतने टेम्परेचर तक आपका कागज का जो कागज है वो क्या करेगा? झेल सकता है तापमान को। इसके बाद में क्या हो जाएगा? जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले जो क्लास आती है वो आती है आपकी, क्लास कौन सी आती है? क्लास आती है वाई, कक्षा वाई। कौन सी क्लास आती है भाई? क्लास वाई। ठीक है, कौन सी क्लास आती है? क्लास वाई वर्ग आ जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? क्लास वाई वर्ग के अंदर टेम्परेचर कितना? 90 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर जो अपन जो पदार्थ यूज में ले रहे हैं, कुछ अलग पदार्थ, वो कौन से हो जाते हैं? रेशम, सामान्य कागज, और क्या हो जाते हैं? ये जूट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन क्लास ए के बारे में। किसके बारे में? क्लास ए के बारे में बात करते हैं। क्लास ए के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है? 105 डिग्री सेल्सियस। क्लास ए के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाता है? 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 105 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर क्या आता है? रेशम तेल से भीगा कागज, और क्या आ जाता है? जूट इसके अंदर आ जाता है, या सूत आ जाता
है। आगे बात करते हैं हम क्लास ई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लास ई की बात करते हैं। तो क्लास ई का जो टेम्परेचर है भाई वो कितना हो जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद में आते हैं क्लास बी, क्या आती है क्लास बी। क्लास बी क्या हो जाता है, इसके अंदर जो पदार्थ आते हैं, ग्लास होता है, एस्बेस्टस होता है, अभ्रक हो जाता है, तो इनका तापमान कितना हो जाता है, 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद में आते हैं क्लास एफ, क्या आती है, क्लास एफ आ जाती है, क्या आ जाती है, क्लास एफ आ जाती है। तो इसके अंदर कौन कितना डिग्री तापमान हो जाता है, 155 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, 155 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्लास एच के बारे में। तो क्लास एच का जो तापमान होता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फाइबर ग्लास, एलो एलोमिस्टोमर आते हैं का मिश्रण इसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, क्लास एच के अंदर आता है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है इसका टेम्परेचर, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जिसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, क्लास सी। क्लास सी क्या है, लास्ट क्लास है अपनी। क्लास सी का जो तापमान है वो 200 डिग्री से लेकर के कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अंदर किसका उपयोग करते हैं, माइका। इसके अंदर कौन से पदार्थ होते हैं, माइका, चीनी मिट्टी और क्वार्ट्ज कांच का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, किसके अंदर करते हैं, क्लास सी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये याद हुई होगी ये चीजें। अब बार बार रिवीजन करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी, और डिटेल्स में जानना चाहते हो इन चीजों को तो ऐप पे जाइए और वहां से आपको जो एएलपी स्पेशल वाला कोर्स है वो लीजिए, आपके अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, एक एक चीज बारीकी से। आइए एक चीज और देखते हैं अपन, ठीक है। अपन देखते हैं जो अपने पदार्थ हैं, जैसे कि अपने अचालक पदार्थ हैं, उनकी किसके बारे में बात करते हैं अपन, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं कि कौन से पदार्थ के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है भाई, ये कितनी होती है, इस चीज के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। जो वल्केनाइज्ड रबड़ होता है, जो वल्केनाइज्ड रबड़ होता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 केवी पर एमएम से 50 केवी पर मिलीमीटर होती है। क्या होती है, पर मिलीमीटर होती है, क्या होती है, पर मिलीमीटर होती है, केवी प्रति मिलीमीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं एबोनाइट की, बात करते हैं तो एबोनाइट की कितनी होती है, 30 से 40 मिलीमीटर होती है प्रति प्रति केवी प्रति मिलीमीटर होती है। आगे बात करते हैं खनिज तेल की कितनी होती है, 30 से 40 होती है। जबकि आपके माई का है, अबरक है, अपने किस श्रेणी के अंदर रखा था इसे, इसे श्रेणी अपन ने रखा था सी के अंदर, यानी कि 200 से 250 डिग्री पर रखा था। तो इसकी जो केवी पर एमएम है वो क्या है भाई, 60 से 60 है, इसकी क्या है 60 है। और बेकेलाइट की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, 17 से 21 हो जाती है। साधारण रबड़ की बात करते हैं तो क्या हो जाती है, 15 से 20 हो जाती है। पोर्सलिन की बात करते हैं तो क्या हो जाती है, 8 से 12 केवी प्रति एमएम हो जाती है। कागज की बात करते हैं तो 1 से क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। सूखे लकड़ी की बात करते हैं तो क्या हो जाती है, 0.4 से 0.6 हो जाती है। ठीक है, ये डेटा है, ये डेटा तब याद होगा जब आप इन्हें लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, तब ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, वरना ऐसे याद है नहीं कि यहाँ पर बता दिया आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं कुचालकों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, देख लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात करते हैं। जो आपके ठोस कुचालक होते हैं उनके अंदर क्या आ जाता है, जैसे लकड़ी हो गई, पीवीसी हो गया, रबर इसके अंदर आ जाता है, लेदराइट पेपर है, बेकेलाइट है, चीनी मिट्टी है, पोर्सलिन है, ये किसके अंदर आ जाते हैं, आपके ठोस और ठोस कुचालकों के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं द्रव अचालक कौन से, जैसे अपने खनिज के जो खनिज तेल होता है, सिंथेटिक ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज लेते हैं, तो वो क्या होता है भाई, लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। वर्निश की बात करते हैं, जब अपन वाइंडिंग करते हैं मोटर पर तो वहां लगाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, आपका द्रव्य कुचालक हो जाता है। गैस कुचालक की बात करते हैं भाई, गैस कुचालक जैसे शुष्क हवा है, ड्राई हवा के अंदर कभी भी आवेशित कण नहीं होंगे तो क्या होगी, कुचालकों के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और नियॉन भी क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है आपकी, अचालक गैसें हो जाती, क्या हो जाती है आपकी, अचालक गैसें हो जाती है। आगे बात करते हैं अपन, और अब वल्केनाइज्ड रबर की बात करते हैं। वल्केनाइज्ड रबर होता है साधारण रबर पर गंधक का मिश्रण होता है। ठीक है, इसके अंदर जो गंधक होती है वो कितना होता है भाई, 3 से 5% मिलाया जाता है। साथ में क्या मिला दिया जाता है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। साधारण रबर को बेहतर केबलों के आवरण के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पीवीसी की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाती है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, केसिंग के कंड्यूट पाइप, केबल तथा इंसुलेशन के रूप में क्या किया जाता है, आपका पीवीसी का उपयोग किया जाता है। एबोनाइट की बात करते हैं
एबोनाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, ये कठोर रबर होता है, अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करता है। एबोनाइट क्या होता है, कठोर रबर होता है, अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करता है, तथा इसका तापमान कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि कौन सी श्रेणी में आ रहा है आपका, एच कैटेगरी का, ये एच क्लास का हो जाता है। बेकेलाइट की बात करते हैं। बेकेलाइट से अपन क्या बना रहे हैं, स्विच सॉकेट प्लग होल्डर आदि बना रहे हैं, बल्ब होल्डर है ना, ये किसका निर्माण करते हैं, बेकेलाइट से निर्माण करते हैं। एबोनाइट किसे क्या बनाते हैं अपन, बैटरियों का खोल हो गया, जिसे हम वोल्टा पात्र कहते हैं। पैनल बोर्ड का, पैनल बोर्डों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, एबोनाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक और खनिज जो कुचालक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अबरक की बात करते हैं। अबरक क्या है, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का क्या है, चालक है, अग्नि और नमी से क्या रहता है, अबरक अप्रभावित रहता है। ठीक है, जो आपके कहाँ भरा जाता है, ये अपने कहाँ भरे जाते, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं उनके बीच में। आगे बात करते हैं चीनी मिट्टी, जो आपके खंभों पर लगे इंसुलेटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी के किट फ्यूज बने होते हैं। हीटिंग एलिमेंटों के अंदर, सॉकेटों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, किट का। कांच की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, भंगुर होता है, कांच जैसे गिरा टूट जाता है, नमी जल से अप्रभावित, आग से अप्रभावित होता है। बल्ब तथा फ्लोरोसेंट लैंपों का जो ऊपर का आवरण होता है जो बनाया जाता है। एस्बेस्टस की बात करते हैं, क्या होता है, जो रेसे से देखे ना अपने तागे निकल जाते हैं, वो चुभते हैं तो खुजली होती है, वही होते हैं ये ना। ये क्या होते हैं, अग्निरोधी होते हैं और 400 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने की क्षमता रखते हैं। कौन से रखते हैं आपके, एस्बेस्टस की बात करें तो। आगे चलिए, चालक और कुचालकों का समन्वय, लेड शीथड़ केबल का क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। ये है लेड शीथड़ केबल, इसके ये जो मध्य में है ये क्या है मेरे भाई, कंडक्टर है। ये किसका है, कॉपर या एल्यूमिनियम का, और इसका काम क्या होता है, धारा को अधिक से अधिक प्रवाहित करवाना। इंसुलेशन की ये परत चढ़ी हुई है, ये इंसुलेशन की परत चढ़ी हुई रेड कलर की, ये क्या होती है, कागज या वल्केनाइज्ड रबड़, तथा क्या करती है, लीकेज को रोकना और पैराविद्युत सामर्थ्य प्रदान करना। जो ये लेड की यहाँ पर जो शीट चढ़ी हुई है, ये क्या करती है, शीशे का आवरण होता है, नमी को केवल से क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आज का आपका चैप्टर, चालक, अचालक और अर्धचालक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं हम। जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, कोर्स से लेकर के हो, किसी भी चीज से लेकर के हो, टेस्ट सीरीज से लेकर के हो, या अदरवाइज और भी किसी सब्जेक्ट को लेकर इशू आ रहे हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारे दिए हुए नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, हमें संपर्क कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।